गाइस, मुझे दुबई गाय के बारे में बात करनी है। उस रात के बाद उसने मुझे घोस्ट कर दिया। वो बस एक मुझसे थोड़ा छोटा ही दिखने वाला ह्यूमन था इफ़ कंपेयर टू मी, ठीक है। एंड व्हेन वी वर डूइंग थिंग्स उसने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया। मैंने उसको ये भी बोला कि यू नो दैट यू वी कैन गेट प्रेग्नेंट विद द प्री कम, राइट। बट ऑब्वियसली उसने फिर भी कुछ यूज़ नहीं किया। एंड आई डोंट नो, आई वाज लाइक ओके विथ इट। एंड जब वो मेरे साथ कैसे कर रहा था, लाइक वो मेरे यहाँ पे जोर से हाथ रख रहा था। एंड एक पॉइंट के बाद आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज लिटरली लाइकिंग इट। व्हाट पार्ट ऑफ मी वाज लाइकिंग इट आई डोंट नो, बट इट वाज। और जैसे आप बेबी को स्कूल करते हो ऐसे करे, हाँ हाँ, लाइक वो अग्रेसिवली कर रहे होते ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कर रहा था वो मुझे। वो स्लैप करने के पहले नहीं करते ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे। And he was doing that to me, and I was okay with that happening, and I was wanting that to also happen. I don't understand why the hell am I this way. And he was spanking me the hardest. He was giving me keys, and I told him, "Bhai, gentle ho ja." When he was biting on my top parts, I was telling him, "Be gentle." And but I don't know why I was okay with his behavior too. I came many times, और वो उसने एक बार भी he did not come. But he kept asking me for a BJ again and again and again and again and again and again 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 again. And I again and again kept saying no. And जब मैंने बहुत मना किया उसने बोला ठीक है let's do 69, okay, if that works. But I said no strictly and he did not understand no as an answer. मेरे को ये कॉन्फिडेंस जो आया ना, नो, वो कब आया पता है? व्हेन आई स्प्लिट द बिल फॉर द वो सेम डे पे जब हम सेकेंड डेट पे गए थे ना। पता है क्या हुआ एग्जैक्टली? हमें थोड़ा बहुत अनहेल्दी स्टफ़ करने का इच्छा हुआ था, इफ़ यू गाइस नो व्हाट आई मीन। सो मैंने उसको बोला, और उसने कहीं ना कहीं से अरेंज करवाया, और उसने बोला देख तो थोड़ी सी हाई हो जाएगी तो फिर मतलब जो भी होगा, जैसे कि तुझे मतलब तू थोड़ा सा फील करेगी ऐसे, और फिर तू ना मतलब तेरे घर के ही नीचे कर लेते हैं ताकि तुझे फिर जाने में तकलीफ़ ना हो। आई थिंक ही वॉज रियली प्रोफेशनल एट इट। ही न्यू वॉट ही वॉज डूइंग। एंड फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब तू चल ही ले ऊपर। फिर ये हुआ, एंड देन हो गया, हम मेरे घर के उस साइड ही गए फिर। मतलब राइट, कैसे हुआ होगा ये सब। तो यहाँ पर जब ये डोमिनेंट था, ऑल द थेरेपिस्ट एंड द पीपल हु आर ऑन माई टीम, वो हमेशा मुझे डोमिनेंट करना चाहेंगे, ठीक है। द पीपल ऑन माई टीम, ठीक है। बट द पर्सन दैट आई एक्चुअली एम इज़ समवन जो डोरमैट बनने के लिए भी रेडी है किसी की, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई लव वुड बी फॉर मी। मुझे लगता है कि मेरे लिए प्यार डोरमैट, मैं जहाँ पे डोरमैट होंगी ना, वही मेरे लिए प्यार है। आई डोंट नो इफ इट इज़ गुड फॉर मी और नॉट, बट आई ऑलरेडी डिड द थिंग्स विच वर ओके विद द थियोरी। मतलब शादी करी थेरेपिस्ट के बोलने से, और उसने बोला कि ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, कंसेंट करना है, बॉडी शेम करे तो ये करना है, वो बोलना है ये। ऑब्वियसली इट मेड मी एंड दैट आई डिड नॉट हैव एनी एक्चुअल फीलिंग्स फॉर माई एक्स हस्बैंड। एक्चुअल फीलिंग्स नहीं थी मेरे को मेरे एक्स हस्बैंड के लिए। और मैं मेरे एक्स हस्बैंड के लॉस के लिए इतना भी रूमिनेट नहीं कर रही, ठीक है। आई एम जस्ट रूमिनेटिंग अबाउट द गुड मोमेंट्स एंड द गुड पार्ट्स दैट आई हैड विथ हिम। ऑब्वियसली आई रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। कि भाई वो इवन दैट, एंड मैंने उसकी मम्मी को अपना 1000% दिया, लिटरली वर्शिप्ड हर लाइक एनीथिंग। एंड वो सब चीज़ें मेरे को बहुत बुरा फील होता है दैट इट वॉज नॉट रेसिप्रोकेटेड एंड एवरी वन। बट आई एम लिटरली फुल प्रूफ एंड बुलेट प्रूफ फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एक्चुअल सैडनेस जो मुझे रियल बैड बॉय के टाइम आया, दैट एक्चुअली पुट मी इन टू थेरेपी और वो सब कुछ, ठीक है। बट आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर दिस। बट यू नो वॉट मेजर टोल्ड मी वंस, आप लोगों को पता है कि भाई तू किसी के भी साथ फिजिकल हो ना, दे विल लीव अ स्कार ऑन यू। एंड आई एम सुपर स्केयर्ड दैट ही इज़ ट्रू। I just cannot say no for physical things. My body wants it more than my mind does. वो अट्रैक्शन चाहिए, वो वार्मथ चाहिए वापस मेरी बॉडी को, वो चाहिए, टच चाहिए। तुम्हें पता है मैं कल उसको बार बार किस करते करते साइड में बोल रही थी, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। और वैसे एक थोड़ा फ़नी सा था, जब हम हंस रहे थे काफ़ी, ये वो सच अ वेरी कूल बॉन्ड यार, इट वॉज सो नाइस। ऐसा ही होना चाहिए। तो उसने बोला पाव किलो चाहिए कि आधा किलो चाहिए? मैं बोला तू जितना भी है उतना पूरा किलो चाहिए मेरे को।
we had a good time, yaar. Let me break down what actually happened. You know, you expressed concern about pregnancy. He did not use protection anyway. This is called reproductive coercion. ठीक है. You said gentle when he was biting. You said gentle when he was giving hickeys, but he still continued rough. This is actually ignoring your boundaries. You said no for BJ multiple times, but he kept asking. Then negotiated for something else, which is 69. This is sexual coercion. No doesn't mean negotiate. No doesn't mean keep asking. No means no. क्या पता उसको कॉल गर्ल्स के साथ एक्सपीरियंस हो जो मना नहीं करती होंगी. उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था मना करेगी तो. A heavy hand on your neck without clear enthusiastic consent is dangerous. That huh, like something like that. That scolding a baby before slapping is literally degrading you. That is literally calling you a bitch without actually calling you a bitch. But then why did we like some of it? Because trauma taught us that pain equals love. In childhood, we learned that submission keeps you safe. Being small, being compliant, being a doormat, and this kept you alive. मेरी मम्मी ने झाड़ू जो मेरे को मारे थे, it was like accepting pain from people who claim to love you. वो जो मेरी आंटी के पापा है, जो कज़िन नाना जी, उनका सेक्शुअल अब्यूज़ दैट टॉट भाई फ्रीज एंड लेट इट हैपन. मेरे पापा ने जो कंट्रोल किया था मेरे को, जो इट टॉट कि भाई डिज़ायर्स आर शेमफुल, जस्ट गिव देम अप. और ये जो नानी के घर का ट्रांजैक्शनल लव था, दैट टॉट के गिव एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव जस्ट टू बी एक्सेप्टेड. सो अभी एज एन एडल्ट व्हेन समवन इज़ रफ विद मी और डिग्रेडिंग मी और इग्नोरिंग my gentle, be gentle, my body says, oh, this is familiar, this is what love feels like, this is safe because I know how to survive this. But I don't think it is safe, and it is really not love. And I was actually having a physical arousal, but I don't think that means it is healthy. Bodies respond to stimulation. भले assault situations है, उसमें भी बॉडी तो रिस्पॉन्ड करती ही है कहीं ना कहीं. पता नहीं, मैं ये सोचने लगी थी तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला है, अब बंदा अमीर है, ये वो सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, सही हो रहा है पता नहीं. बट आई डोंट थिंक अराउजल मीन्स कंसेंट, एंड अराउजल ऑल्सो डज नॉट मीन दैट इट वॉज गुड फॉर मी. इट डजेंट मीन दैट. इट्स नॉट ऑलवेज गुड. अराउजल्स आर नॉट ऑलवेज गुड, ओके. And when you say that you want to be a doormat in love, I think this is the trauma speaking, and this is not the true self wanting this. It's the survival mode saying, being a doormat kept me alive as a child, so it must be what love looks like. But listen to me very carefully. Love is not pain. Love is not ignoring your gentle. Love is not asking again and again and again after you say no. Love is not choking without consent. Love is not degrading. Love is respect. Love is listening when you say gentle. Love is stopping when you say no. कभी ना कभी वो कर तो रहा था, बट इट्स स्टिल अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग फॉर मी. मैंने उसको ये भी पूछा कि पहले से ही तेरे को ऐसा है या मैं अभी वो पहले स्टेजेस में हूँ जेंटल. बट उसने बोला नहीं, मेरे को स्टार्टिंग से ही रफ पसंद है. एंड थिंग इज़ व्हेन ही वाज डूइंग थिंग्स, आई हैड अ बिगर होल दैन वॉट एवर his asset is. So I don't know. I think इसलिए मुझे बड़े हाइट वालों के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग दे आर गिफ्टेड दैट वे. So love is stopping when you say no. Love is also checking in if you're okay. Love is caring about your pleasure equally. And he did not come even once. That is also मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था. तो ठीक है, ईदर वे सेक्स इज़ म्यूचुअल. ठीक है, योर बॉडी वांटिंग फिजिकल इंटीमेसी इज़ एक्चुअली नॉर्मल. यू आर नॉट ब्रोकन फॉर वांटिंग टच, बट वांटिंग टच डज नॉट मीन दैट वन शुड एक्सेप्ट द वायलेशन ऑल्सो.
ठीक है, मेजर वॉज स्पीकिंग अबाउट स्कार्स, बट आई थिंक हेल्दी कंसेंशुअल रिस्पेक्टफुल सेक्स will never leave scars. But this kind of sex where boundaries are pushed, where no is negotiated, where gentle is ignored, वो बंदा बाकी सब चीज़ों में सही था, बेड पे आके ये पता चला मेरे को। मेजर ने ये बोला कि भाई फिज़िकल तो शादी के बाद ही ये सब पता चलता तो, बट ठीक है, दिस सेक्स डिड लीव मैनी स्कार्स ऑन मी। अभी मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया है, राइट आफ्टर सो मेनी रियलाइजेशंस राइट नाउ। परसों रात की बात है ये। This will leave scars, I know. Not because the sex is bad, but because the violation is bad. ठीक है, एक्स हस्बैंड के चीज़ में थेरेपिस्ट को बहुत फॉलो किया, क्रिएटेड बाउंड्रीज, डिड एवरीथिंग राइट, एंड इट डिड एंड अप विथ मी नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर हिम। सो मुझे ये लगता है कि मे बी द डोर मैट इज़ रियल मी, मे बी डोमिनेंट, मे बी जब मैं डोमिनेंट थी उस वजह से मेरी फीलिंग्स किल हो गई, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ इट। मेरे को लगता है एक्स हस्बैंड रॉन्ग पर्सन ही था। नो अमाउंट ऑफ बाउंड्रीज और सबमिशंस जो भी है वुड हैव इवन मेड इट राइट। दैट इज़ वॉट आई फील लाइक। ही वॉज लिटरली चीटिंग, ही वॉज लव बॉम्बिंग, ही वॉज मैनिपुलेटिंग, एंड इट वॉजंट अबाउट वेदर आई वॉज अ डोर मैट or a dominant person. He was just wrong, and I think now the Dubai guy is also wrong. He ghosted me after pushing every fucking boundary. After a rough sex, he ignored my gentle. After coercing me to keep asking for a BJ, after not using protection when I expressed concern, he took what he wanted and he left. And I don't think this is love, this is using. My body wanting touch is valid, but I deserve a touch which respects me. I deserve someone who stops when I say gentle, who accepts no for the first, भले पहली बार में ही no बोला वो accept कर ले, who uses protection when you express concern, who asks, is this okay? Are you comfortable? What feels good for you? Not someone who chokes without asking, who degrades like one is scolding a baby, who negotiates after you fucking say no, who ghosts after taking what they want. मैंने उसको एंड में बोला फ्यूचर ये वो, मैंने बोला आई विल लेट यू लीड दिस, एंड द फकर इज लिटरली लीडिंग दिस बाय घोस्टिंग मी. And the confidence literally came after I split the bill, which is interesting. The financial equality gave me the power to say no sexually. Because when I paid half, I did not fucking owe him anything. And this shows that I know that being doormat is really not safe. Deep down, I know that I need equality. We all need power, we all need voice. And doormat cannot be a real you, okay? It's just a survival you. We really want partnership, we really want respect, and we really want someone who literally listens. But the trauma you is saying कि भाई doormat is love, pain is love, submission is safety. How do you heal this? I think one should keep going to therapy, but also start noticing. We should notice when you say gentle and he doesn't stop, that's a red flag. We should notice when you say no and he asks again and again, that's coercion. We should notice when we express concern and he ignores it, that is disrespect. I think we should practice just leaving. When someone ignores your gentle, and you should literally, I think we should just stop the sex right there and then. And when someone asks again after a no, just fucking leave. Your body will protest because it does want touch, but your future self will thank you. Because every time you accept violation for a touch, you teach your brain that this is what I really deserve. And then healthy, respectful touch will start feeling wrong, which I think is already happening with me. Let's see. I think it's always about being equal, where it should be an equal partnership where both people's need matter, okay? Where both people's pleasures are meeting, where both the boundaries matter, दोनों लोगों की. Not one dominating, not one being a doormat. It should be a mutual respect. And I think Dubai guy was not that. He took,
he gave, he ghosted. I think this is a pattern that is needed to be broken, not by being a more dominant person, but maybe by choosing different kind of people. Maybe you respect know the first time, okay, who stop when we say gentle and everything. People who do not literally ghost after intimacy. I think these kind of people do exist. But you have to stop accepting the ones who don't respect all of this, even if the body is extremely touch deprived and wants touch. Even if pain literally feels like love, even if doormat feels safe. I think we deserve better. I have a few questions. Why do I like rough treatment when I say gentle? Is wanting to a doormat in love actually me? Or is it trauma? How do I say no to physical things when my body wants it so damn badly? I really want your help here, guys. Do all sexual experiences leave scars or only the violating ones? Why did being financially equal give me the power to say no sexually? How did I find the line between how do I find the line between healthy submission and being a doormat? What do I do when someone does not accept no as an answer? How do I literally leave from that sex thing right there and then? We're in the feeling, yaar. How do I heal from liking pain? Because it feels like love. मेरा childhood ही पूरा वो यार रहा है यार. Is it possible to want touch without accepting violation? How do I know if someone is respecting my boundaries? पहले करता है but फिर sex के time समझ नहीं आता. Tell me guys, tell me in the comments because I am figuring all of this out and I really need help here and we are all learning. ठीक है? I'll see you guys next time. Bye.